स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट एग्जाम में दे पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, के किस मान के लिए बिंदु P 14 Q एवं R सरेख है। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट्स P Q एंड R आर कोलिनियर। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोलिनियर क्या होता है, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, मतलब सरेख पॉइंट क्या होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सरेख पॉइंट उसे कहते हैं जो ऐसे सारे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे हो। जैसे एक हो गया, जैसे एक पॉइंट हो गया, ये सारे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे होंगे उसको हम लोग क्या कोलिनियर कहेंगे। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि नहीं, ये बिंदु तीनों सरेख होंगे। सरेख होंगे मतलब कि इससे इससे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा उसका मान मतलब 0 पहले ही कह दिया है। तो के किस मान के लिए होगा वही निकालना आपको। तो चलिए इस विचार बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इस तीनों तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका पहले क्षेत्रफल निकाल के हम 0 करते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल बोलेंगे या एरिया बोलेंगे। तो त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा, ये त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पी क्यू आर दिया हुआ है। तो हम इसको क्या समझ लेते हैं, पी पॉइंट को हम क्या समझ रहे हैं, इसको हम देखें यहाँ पे x1 y1 x2 y2 है ना, ऐसे समझेंगे। इसको हम लोग समझ ले 1 4 है, पी क्यू कितना है 3k है, ठीक है। और आर कितना है, आर आपका दिया हुआ है -3 16 है, ठीक है। तो आप इसको समझिए, इसको हम x1 समझ लिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2 और इसको x3 और y3, ठीक है। ए तो आप फार्मूला लगाइएगा त्रिभुज में। तो फार्मूला लगाइए तो क्या होता है, फार्मूला यहाँ से लिखना है 1/2 पढ़े होंगे 1/2, ठीक है। यहाँ पे पहले x1 रखना है, उसके बाद ब्रैकेट देके क्या लिखते थे y2 - y3, ये हो गया, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे x2 देना है, यहाँ पे y3 - y1 हो गया। बहुत सिंपल सूत्र है आपका। प्लस x3 यहाँ लिख देना है, तो x3 में क्या हो गया y1 - y2, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट से बंद कर देना है। अब इसी फार्मूला पे आपको क्या करना है, इस वैल्यू को देना है। और ऑलरेडी कह दिया है कि इस तीनों बिंदु सरेख है, तो इसलिए जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिख देंगे हम, बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है। तो आगे स्टेप में हम लोग पहले कर लेते, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, लास्ट में हम लोग लिख लेंगे। तो 1/2 x1 का वैल्यू आपके पास के देखिए, x1 यहाँ स्टार्ट करें, x1 का वैल्यू हमने 1 लिया है, तो पहले 1 लेंगे ब्रैकेट में। y2 क्या है, देखिए y2 यहाँ k हो रहा है, तो k और y3 कितना हो गया 16, तो k - 16 ऐसे लिख दिए। फिर प्लस में देंगे x2 कितना, देखिए x2 आपके पास 3 है, ये 3 है प्लस में, तो 3 लिख दिया प्लस में। और उसके बाद लिख देना है, देखिए y3 कितना था 16 था, 16 - 4 कर देंगे, ठीक है। ये y1 का वैल्यू 4 है, प्लस x3 का वैल्यू देखिए, x3 का वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ प्लस देकर यहाँ पे पहले माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 लिख दिया। उसके बाद लिखता है आपको y1 - y2, y1 कितना था 4 और y2 कितना था k था, 4 - k, सॉरी 4 - k ऐसे लिखेंगे और इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। चलिए अब इसके बाद बढ़ाइए, तो 1/2 देखिए 1 है, k - 16 सिंपल हो जाए, k - 16 हो गया यहाँ पे। और इसको देखिए 16 में से 4 गया तो कितना होगा 12, 12 और 3 से गुना करना था, 12 3 36 ऐसे लिख दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, तो पहले -3 लिख देंगे और 4 - k ऐसे हो गया, ठीक है। बढ़ाइए तो 1/2 के, देखिए 16 36 में से 16 गया, तो यहाँ पर पहले 20 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको गुना कर लीजिए, -3 में 4 से करेंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा, और माइनस में प्लस प्लस कितना होगा 3k हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ाइए, क्या मिलेगा 1/2, देखिए के यहाँ है, के यहाँ था, के और 3 के जोड़ेंगे तो 4k लिख दीजिएगा। और देखिए 20 में से 12 गया तो 8 हो गया, इस तरह के हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ दोनों में से 2 कॉमन है, कॉमन करके आप 2 काट सकते हैं। तो यहाँ 1/2 गुने 2 कॉमन कर लिया, 2 कॉमन क्या 4 कॉमन, 4 कॉमन कर लीजिए, ठीक है 4 कॉमन कर लीजिए।
तो कितना हो जाएगा यहाँ पे k+2, अंदर में k+2 हो गया, इससे 2 से कट गया, ठीक है, तो आया 2k+2, ये आ गया, ये आपका स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि ये जो तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर है, दैट मीन्स ये जो एरिया बना है, ये त्रिभुज जो बना है, इसका क्षेत्रफल हम क्या होगा, 0 होगा। तो प्रश्न अनुसार क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, तो प्रश्नानुसार कोलिनियर के लिए, सरेख के लिए क्या लिखेंगे, सरेख के लिए, ठीक है, त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल जो होगा वो क्या लिख दीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा। दैट मीन जो आया है क्षेत्रफल उसके बराबर 0 कर देंगे, तो 2k+2 बराबर 0, ठीक है, लिख दिया। तो यहाँ से 2 उधर भेजिए, तो जाके क्या करेगा, k+2 बराबर 0/2, तो इसको भी क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हमको देखिए k+2 बराबर 0 हो गया, तो यहाँ से k का मान कितना हो गया, इधर भेजिएगा तो -2, तो यही k का वैल्यू -2 आपका सही आंसर हो गया। अगर k का वैल्यू -2 यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पर k का वैल्यू -2 रखिएगा, तो इससे जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, और 0 हो गया तो मतलब कोलिनियर हो गया। तो आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, और प्लीज़ हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह वीडियो को देखने के लिए भी कमेंट कीजिए। थैंक यू।